पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बीजेपी के भीतर सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। राजे ने मंगलवार को दिल्ली में अमित शाह के साथ पार्टी के सियासी मुद्दों पर लंबी चर्चा की है। शाह से राजे ने लंबे समय के बाद मुलाकात की है। वहीं दिल्ली में राजे और भी कई वरिष्ठ पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने वाली है। इस मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है। वसुंधरा राजे को हाल ही में प्रदेश बीजेपी के कोर ग्रुप का सदस्य बनाया गया था। हालांकि कोर ग्रुप की पहली बैठक में वे नहीं आई थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राजे कई मुद्दों और संगठन चलाने के तरीके से प्रदेश बीजेपी के कुछ नेताओं से नाराज भी बताई जा रही हैं। यही वजह है कि सतीश पूनिया के अध्यक्ष बनने के बाद वे उनकी अध्यक्षता में हुई किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुई हैं। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से सीधा लाइव। लखवीर, काफी लंबे समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात काफी लंबी ये रही और कई सियासी मायने भी अब इसके निकाले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों की मुलाकात के बाद चर्चाएं भी अब तेज हो गई है। क्या कुछ लगता है, क्या कुछ सियासी मायने आखिरकार इस बैठक के निकाले जा सकते हैं? देखिए आयुषी, पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे पिछले हफ्ते से दिल्ली आवास पर हैं। इस दौरान उनकी कई दिग्गज वरिष्ठ भाजपा नेताओं से बातचीत भी हुई है और जिस प्रकार से कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है उसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चाओं का जो कयासबाजी का जो दौर है वो अब तेज हो गया है। इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि लगभग पौन घंटे तक इन दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। जो पूर्व में ऐसी चर्चाएं थी कि राजस्थान भाजपा में जो अंतर्कलह और मनमुटाव की जो स्थिति है उसको लेकर इस बैठक को कहीं अहम माना जा सकता है कि सामंजस्य बैठाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच में बातचीत हुई है। वहीं हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने केंद्रीय नेताओं से बातचीत करी थी, उनसे मुलाकात करी थी। उसके बाद से राजस्थान की कोर कमेटी का गठन हुआ। गठन होने के बाद ही पहली कोर ग्रुप की बैठक भी आयोजित हुई जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नादारद रही। हालांकि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने तर्क दिया कि उनकी पुत्र वधू निहारिका राजे की तबीयत नासाज होने के चलते वो बैठक में शामिल नहीं हो पाई थी। उस बात को लेकर भी लगातार कयासबाजी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में भी हुई कि लगातार वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की कोशिश प्रदेश बीजेपी कर रही है और इसी का कारण रहा कि कोर ग्रुप की बैठक में भी वरिष्ठ बीजेपी नेता वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। उसके तुरंत बाद वसुंधरा राजे दिल्ली गई हैं। पिछले हफ्ते से दिल्ली में एक्टिव हैं। कई नेताओं से बातचीत हुई है और जिस प्रकार से अमित शाह से बातचीत हुई है तो लगभग ये माना जा रहा है कि राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में कैसे पार्टी को सामंजस्य बैठाया जाए, कैसे पार्टी को एकजुट रखा जाए और तमाम 4 सीटों पर जीत हासिल करी जाए, इस बारे में भी संभवतः बातचीत हुई होगी। वहीं हाल ही में हुए पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव पर भी दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई होगी, किस प्रकार से पार्टी ने परफॉर्मेंस दी है। वहीं इस मीटिंग के बाद, इस बैठक के बाद इन चर्चाओं पर भी तेजी से अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि अब बंगाल में चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे हैं तो चुनाव प्रचार अभियान में भी वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते वसुंधरा राजे के पास फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी है नहीं है। ऐसे में पश्चिम बंगाल चुनाव में पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है और उनका जो तजुर्बा है, उनका जो अनुभव है, उसका फायदा कहीं ना कहीं पार्टी ले सकती है क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान तक सीमित नहीं है। वसुंधरा राजे की जो फैन फॉलोइंग है वो पूरे देश में है और इसके साथ ही वसुंधरा राजे को सियासत का एक माहिर खिलाड़ी कहा जाता है। तो ऐसे में उनका जो तजुर्बा है, उनका जो अनुभव है, उसका फायदा कहीं ना कहीं पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर लेना चाहती है। और सबसे बड़ी बात यही है आयुषी, इस पूरी बैठक में इस बात को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है कि जिस प्रकार से कोर ग्रुप की बैठक में वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई थी तो अब यह तय माना जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की अध्यक्षता में जल्द ही वसुंधरा राजे राजस्थान आएंगी। उनके साथ ही उनकी एंट्री होगी बीजेपी मुख्यालय में और तमाम बीजेपी के जो प्रदेश के नेता हैं वो सब एक साथ बैठेंगे और जो तालमेल बनाना है, जो सामंजस्य बैठाना है तमाम बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के बीच में, उसको बैठाने के लिए अब जो
तैयारियां हैं वो जल्दी से होने वाली हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये मुलाकात हो गई है और जो सूत्रों की तरफ से जो बातचीत आ रही है, सूत्रों की तरफ से जो अपडेट आ रहा है, इनपुट आ रहा है, वो यही आ रहा है कि एक सुखद और एक पॉजिटिव दोनों के बीच में मंत्रणा हुई है और वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं इस मंत्रणा के बाद एक्टिव नजर आएंगी, मजबूत और पॉजिटिव नजर आएंगी। जी आयुषी, लखवीर, कहीं ना कहीं ये भी बातें सामने आ रही है पार्टी सूत्रों के हवाले से कि जिस भी प्रकार के मुद्दे रहे हैं पार्टी में, उन्हें लेकर कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे नाराज नजर आती हैं और जिस तरीके का संगठन चलाने का तरीका फिलहाल पार्टी में नजर आ रहा है उससे भी वो नाराज नजर आती हैं। और जब से हमने देखा है कि सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से उनकी नाराजगी काफी ज्यादा देखने को मिली और हर बार देखने को मिलता है कि बैठक वो हमेशा करती हैं, मुलाकात उनकी कई राष्ट्रीय अध्यक्षों से यहाँ पर होती है, राष्ट्रीय नेताओं से होती है। कहीं ना कहीं क्या ये माना जाए, क्योंकि देखिए कई बार ये मुलाकातों का दौर चल चुका है दिल्ली तक, क्या ये माना जाए कि अभी भी कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो वसुंधरा राजे की बनी हुई है और कहीं ना कहीं अभी तक इसे सुलझाने में जो तमाम नेता हैं वो सफल नहीं हो पाए हैं? आयुषी, बेहद लाजमी सवाल है आपका, क्योंकि जब से सतीश पूनिया प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने हैं तब से ही और लोकसभा चुनाव के बाद से ही वसुंधरा राजे लगातार राजस्थान की राजनीति से और राजस्थान भाजपा की सियासत से लगातार दूर नजर आती हैं। संगठनात्मक बैठकों से उनकी दूरी बनी रहती है। तो वहीं कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब उनकी मौजूदगी होनी चाहिए थी तब भी वह नजर नहीं आई। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके लगातार बयान सामने आते हैं और जब राष्ट्रीय बैठकें होती हैं तब वसुंधरा राजे फ्रंट फुट पर दिखाई देती हैं, लेकिन प्रदेश भाजपा के किसी भी कार्यक्रम में वसुंधरा राजे नदारद नजर आती हैं। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने और केंद्रीय नेताओं की अगर बात की जाए तो कई बार उनको मनाने की कोशिश भी की है, कई बार बातचीत करने की कोशिश भी की है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से भी मुलाकात इस हफ्ते हुई है। इसके बाद जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत हुई है तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाने की कोशिश अब की जा रही है। जिस प्रकार से प्रदेश बीजेपी में जो दूरियां बढ़ गई है, जो धुरियां बढ़ गई है, उसको कहीं ना कहीं एकमुखी करना होगा, एकजुट करना होगा। ये बीजेपी के सामने एक बड़ा टास्क है, बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और चुनाव में लगभग 30 से 34 महीने का समय बाकी है। ऐसे में विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी एक्टिव नजर आए, मजबूत नजर आए और प्रदेश कांग्रेस को घेरे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप ये लगाती आई है कि कांग्रेस में अंतरकलह है, गुटबाजी है, लेकिन प्रदेश बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है जिससे इस बात को मजबूती से देखा गया है। तो ऐसे में राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने कई बार ये चुनौती बनकर उभरा है कि आखिरकार क्या किया जाए कि तमाम बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो एकजुट दिखाई दें, एकमुखी दिखाई दें और जो अंतरकलह और मनमुटाव की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं दूर की जा सके। वहीं सबसे बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने यही है कि पूर्व में मुख्यमंत्री रही और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को कैसे साधा जाए, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे नाराज रहीं राष्ट्रीय आलाकमान के समक्ष या यूँ कहें कि प्रदेश नेतृत्व बीजेपी से, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि वसुंधरा राजे जनाधार वाली नेता मानी जाती है। वसुंधरा राजे का एक बड़ा कद राजस्थान की सियासत में और उनके लगभग कई लाखों फॉलोवर्स भी हैं, कई लाखों फैंस भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ सकता है और सबसे बड़ी बात है बीजेपी को कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है। तो उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय आलाकमान लगातार प्रयास कर रहा है और जिस प्रकार से अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है तो ये तय माना जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अब एकजुट नजर आएगी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जो नाराजगियां हैं उनको दूर किया जाएगा। उनके जो कैंप के या यूँ कहें उनके खेमे के जो विधायक पूर्व में रहे हैं, उनके खेमे के जो वरिष्ठ दिग्गज राजनेता हैं जो प्रदेश बीजेपी संगठन से लगातार दूर नजर आ रहे हैं, बीजेपी के कार्यक्रमों में दिखाई नहीं देते हैं, बीजेपी उनको खास तवज्जो दे नहीं रही है, तो ये तय माना जा सकता है कि वसुंधरा राजे के जो खेमे के जो लोग हैं, उनके कैंप के जो लोग हैं, उनको जो प्रदेश नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं तरजीह देगा, उनको कहीं ना कहीं शामिल कर सकता है और ये अब कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि वसुंधरा राजे बीजेपी मुख्यालय में कब आएंगी, कब मुलाकात उनकी अरुण सिंह से होती है, प्रदेश नेतृत्व के सामने कब बैठती हैं, अगली जो कोर ग्रुप की बैठक होगी उसमें वसुंधरा राजे का रोल किस प्रकार का रहेगा। हालांकि लखवीर, क्या ये भी माना जाए क्योंकि जिस तरीके से नाराजगी वसुंधरा राजे की देखने को मिली है, पार्टी में उसका बहुत असर भी पड़ा है और कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बैठा बैठाया मुद्दा भी यहाँ पर मिला है और कई बार इसी मुद्दे को लेकर साधने की कोशिश भी की गई है, लेकिन हमेशा से वसुंधरा राजे की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता है। अब माना यह जा रहा है कि जब ये मुलाकात दोनों के बीच हुई है, अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो संगठनात्मक मुद्दे हैं उन्हें लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर से लेकर दिल्ली तक वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं अब सक्रिय होने वाली हैं।
देखिए आयुषी, कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हों या यूँ कहें परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हों, या तमाम कांग्रेस के विधायक और मंत्री लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जगह लेना चाहते हैं और उनके जगह विकल्प के तौर पर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आरोप ये भी लगाए गए कांग्रेस के द्वारा कि कितनी भी कोशिश ये नेता कर लें लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जगह नहीं ले सकते। तो ये एक तरीके से सियासत भड़काने की कोशिश कांग्रेस के नेताओं ने की थी। हालांकि वसुंधरा राजे लगातार चुप्पी साधी रही, वसुंधरा राजे की तरफ से कोई बयान आधिकारिक तौर पर आया नहीं। वहीं बीजेपी नेताओं की अगर बात की जाए तो इन तमाम आरोपों पर पलटवार बीजेपी नेताओं ने यही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री राजस्थान में रही है और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। वे एक वरिष्ठ राजनेता हैं, उनका बड़ा कद है, तो उन्हें साइडलाइन भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं सकती। और उनकी जो माता रही हैं, उनकी जो विजय राजे सिंधिया, उनका भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को पनपाने में बड़ा योगदान रहा है। तो ये कहीं से भी सवाल उठता ही नहीं कि वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जाएगा। हालांकि इस बैठक और इस मुलाकात के बाद देखने वाली बात होगी कि वसुंधरा राजे का जो मूवमेंट है वो किस प्रकार का रहता है, क्योंकि जिस प्रकार से अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वसुंधरा राजे मुलाकात के बाद एकदम पॉजिटिव नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पूरे मामले पर वसुंधरा राजे की क्या कुछ प्रक्रिया है, इसका इंतजार फिलहाल करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद लखवीर सिंह शेखावत तमाम जानकारी देने के लिए।